अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जावास्क्रिप्ट की इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहलाई जाती हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आने वाले तमाम ट्यूटोरियल्स आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो हमारी वेबसाइट learnCodeWeb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है जावास्क्रिप्ट इफ एंड एल्स स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो इस पोस्ट में आपको कंप्लीट डिटेल से समझाया गया है कि किस तरह से इफ एंड एल्स की कंडीशंस काम करती हैं। तो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है इफ स्टेटमेंट को, इफ एंड एल्स स्टेटमेंट को, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को और स्विच एंड केस स्टेटमेंट को। स्विच एंड केस स्टेटमेंट आने वाली वीडियोस जो हमारी बनेगी, आने वाला जो ट्यूटोरियल नेक्स्ट होगा उसमें हम स्विच एंड केस को डिस्कस करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम इफ की, इफ एल्स इफ और एल्स इफ, इन तीनों को स्टडी करेंगे कि किस तरह से ये काम करती हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल बना के यहाँ पे समझाया गया है। हम इनमें से कोई एक एग्जाम्पल को गेट कर लेते हैं और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स में हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर। इस फोल्डर का नाम लिख लेते हैं इफ एल्स इफ। इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, index.html। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो हमारे लोकल सर्वर पे हमने एक फ़ोल्डर नया क्रिएट किया, इसे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। एल्स इफ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा इंडेक्स पेज है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हम फाइल बना के भी काम कर सकते थे, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको बताया गया, और हम स्क्रिप्ट का टैग लिख के काम कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मैंने क्या किया, एक डिफ़ॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट की क्लास है डेट की, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ एक ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं कंसोल में आपको दिखाऊं तो इसके अंदर बहुत सारी आपको वैल्यूज़ गेट हो सकती हैं, जिनमें से हम एक मेथड को गेट कर रहे हैं, गेट डेट। तो गेट डे से हमें क्या होगा, करंट डे मिल जाएगा, लाइक संडे टू सैटरडे 0 to 6। ये हमें वीक डेज जो उनसे हैं वो मिल जाते हैं। तो मैं इसके पहले ऑब्जेक्ट को कंसोल में प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में वैल्यूज़ कौन कौन सी आ सकती हैं। यहाँ पे हम कंसोल ओपन कर लेते हैं और इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, कंसोल और रिफ़्रेश। आज जो करंट है वो है फ्राइडे जनवरी 05/2020। ये टाइम जापान टाइम के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है। तो ये डेट का जो डिफ़ॉल्ट क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट ने हमें ये रिटर्न किया। इसमें अगर हम गेट डे को पास कर देते हैं तो इससे हमें क्या मिल जाता है, करंट दिन, यानी बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो नहीं आएंगी। अब देखते हैं, अब सिर्फ हमारे पास करंट 5 आ रहा है। 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है संडे को और 5 रिप्रेजेंट करेगा फ्राइडे को। तो इसके ऊपर हम इफ़ एंड एल्स की कंडीशंस बना के समझने की कोशिश करते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ इफ डबल इक्वल टू 0 तो डॉक्यूमेंट राइट कर दे संडे। अगर 0 है तो संडे आ जाए। इसी तरह अगर मैं इसको रिपीट कर लूँ, ये तरीका ठीक तो नहीं है लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए।
संडे, मंडे, शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं। ये इफ स्टेटमेंट को मैंने इस्तेमाल किया, तो डॉक्यूमेंट राइट हुआ फ्राइडे, जो कि करंट डे। तो अगर हम इफ और एल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो एल्स के अंदर सिंपल जो इफ के सिंटैक्स है उसको अगर मैं यहाँ पे अकेले सिंटैक्स को लिखूं, तो ये इफ का स्कोप, ये इफ स्टेटमेंट है, और एल्स, ये एल्स स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल सिंपल से स्टेटमेंट है। इफ के बाद उसके ब्रैकेट्स, जो छोटी ब्रैकेट्स हैं, इसमें इफ के पैरामीटर या कंडीशन पास होती है। उसके बाद इसके जो करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और करली ब्रैकेट एंड हो रही है, ये इफ का स्कोप है, जिसके अंदर अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जो भी आप कंडीशन पास कर रहे हैं, उसका जो कोड लिखेंगे वो यहाँ पर आप लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना राइट योर कोड हियर, और एल्स की केस में आप यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे, एल्स केस, और ये इफ केस। ये बेसिक इसका सिंटैक्स है। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट अभी इफ के ऊपर 6 कंडीशंस बना ली, और हमने कहा कि अगर वीक डे जो सा हमारे पास 0 आ रहा है, डे ऑफ वीक 0 है, तो इसका मतलब संडे है, 1 है तो मंडे है, 2 है तो ट्यूसडे है। और एल्स में हम दूसरी कंडीशन पास कर सकते हैं, अलर्ट नो टुडे इज नॉट संडे। रिफ्रेश, अलर्ट टुडे इज नॉट संडे। सेकंड कंडीशन में गया, ये इफ की एल्स जोन सी है, अगर मैं ये हर जगह पे पेस्ट कर दूं, यानी हर दिन को चेक करे, अगर वो दिन मिल जाता है तो वो दिन प्रिंट हो जाएगा, अगर वो नहीं मिलता तो एल्स के अंदर कंडीशन जाके उसको एग्जीक्यूट करेगी। थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इस चीज को भी आप समझिएगा कि ये किस तरह काम करेगा। अब ये 1 बाय 1 करके कंडीशन चलेगी। पहले ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, वरना फॉल्स के केस में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये आ जाएगा, वरना फॉल्स में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये 1 बाय 1 करके 6 की 6 हमारी कंडीशंस रन होंगी। यानी कोड जो सा है वो हर इफ को स्टडी करेगा, रीड करने के बाद अगर ट्रू मिल जाती है वैल्यू तो वो उस वैल्यू को रन कर देगा, वरना वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा और एल्स में जाके आपका कंडीशन को प्रिंट कर देगा। अब जब तक फ्राइडे नहीं मिलता, ये तमाम के तमाम अलर्ट्स हमें ब्राउज़र पे मिलने चाहिए। पहला अलर्ट आया, नो टुडे इज़ नॉट संडे, ओके। दूसरा अलर्ट आया, नो टुडे इज़ नॉट मंडे, नो टुडे इज़ नॉट ट्यूसडे, नो टुडे इज़ नॉट वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। फ्राइडे है तो फ्राइडे का हमारे पास आंसर आ गया। अब यही चीज़ अगर हम लिखते एल्स इफ के साथ, तो फिर हमारे पास कंडीशन ए की एग्जीक्यूट होनी थी जो ट्रू होनी थी, और बाकी एंड पे जाके एल्स ने एग्जीक्यूट हो जाना था। इसी वजह से हम एल्स इफ को इस्तेमाल करते हैं। जब आपके पास इस किस्म की कोई कंडीशन हो तो फिर आप
एल्स इफ को इस्तेमाल करते हैं। मैं अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, तमाम एल्स को ख़त्म करता जा रहा हूँ। नो टुडे इज नॉट वीकेंड। तो अब हमारे पास अलर्ट नहीं आया क्योंकि आज की कंडीशन जो सी है ये ट्रू है, वीकेंड है और ये एग्जीक्यूट हो गया। एल्स में कोड गया ही नहीं, और बजाय इसके कि ये तमाम वन बाय वन करके रीड करता, उसमें भी कोड को जो सी है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुई। तो ये इफ़, एल्स इफ और इफ़ एल्स तीन हमारे पास कंडीशंस थी। इसको आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्ट टैगिंग है, जो शॉर्ट वे है एल्स इफ को लिखने का, वो है, इसी को मैं खाली उठा लेता हूँ, एक वैल्यू को। अब मिसाल के तौर पे आप किसी की एज देख रहे हैं, या आप एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसमें आपने नाम पास किया हुआ है, नेम का वेरिएबल है और नाम पास किया हुआ है जैद। अब आप कहते हैं कि नेम, ये शॉर्ट टैगिंग है, शॉर्ट वे है, डबल इक्वल टू जैद, तो लिख दे बिन खालिद। एल्स में लिख दे नो यू आर नॉट जैद, सॉरी। अगर तो ये वेरिएबल जो जैद के इक्वल हमने रखा हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो व्हाट साइन के बाद, व्हाट साइन के बाद जो कंडीशन है इसके ट्रू होने के केस में, वो व्हाट साइन के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी, और कॉलन के बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो एल्स है। इसमें टाइपो एरर आया, जैद इज़ नॉट अ फंक्शन, हमने इसमें ब्रैकेट्स पास किए हैं जिसकी वजह से वो जैसा फंक्शन कंसीडर कर रहा है, तो फंक्शन नहीं है बेसिकली ये। इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और इसको भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लेते हैं ताकि हमारे पास लिखा हुआ नज़र आए। अब इसे चला के देखते हैं, तो अब हमारे पास जैद बिन खालिद लिखा नज़र आ गया। और अगर ये कंडीशन गलत कर दूँ मैं, तो अब एल्स में मूव कर जाना चाहिए इसको, नो यू आर नॉट जैद, सॉरी। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोसेस था इफ़ एल्स को लिखने का शॉर्ट वे में। तो आप इसको किसी भी तरह से एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल बना के आपको समझाया गया है कि ये किस तरह से काम करता है। इसके अंदर हमें नुकसान क्या है, इसके अंदर हम इफ़ एल्स इफ़ को नहीं लिख सकते, यानी एल्स इफ़ को इसमें नहीं लिख सकते, और इसमें मल्टीपल जो चीज़ें हैं उनको कॉन्कैट करवा के मल्टीपल कंडीशंस नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे इफ़ के अंदर आप यूँ कर सकते थे कि इफ़ के अंदर जो आपकी पहली कंडीशन थी, नेम डबल इक्वल टू Z1, इसके अंदर फर्दर आप इफ़ यूज़ कर सकते हैं, इफ़ डेविड डबल इक्वल टू 4 5, तो अलर्ट आ जाए आई। ये इसको फर्दर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब ये कंडीशन भी ट्रू है, इसमें आएगा, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो हमारे पास अलर्ट आ जाएगा, हाय अलर्ट आ गया। इस प्रोसेस के अंदर, शॉर्ट टैगिंग के अंदर,
हम इसको नहीं लिख सकते इस किस्म की कंडीशंस को। तो इसका ये नुकसान है। अगर फ़ायदा देखा जाए तो आपका लाइन ऑफ कोड जो सा है वो कम हो जाता है कि आपको इफ़ नहीं लिखना पड़ेगा, इफ़ का स्कोप नहीं डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और एल्स नहीं लिखना पड़ेगा, उसका स्कोप डिफ़ाइन नहीं करना पड़ेगा। तो ये दिखने में लिखने में आसान है। जब आपके पास सिंगल एक कंडीशन हो तो आप उसको लिख कर इस तरह देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन है तो उसमें आप ये प्रोसेस को फॉलो ना करें। आप उसको प्रॉपर जो सा है इफ़ एल्स का स्कोप बना के फिर करें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।